अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस किया था अबाउट वर्नियर कैलिपर, और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो एक्यूरेसी है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा है। ये हमारे पास माइक्रोमीटर स्केल पे मेजरमेंट देता है और इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। यहाँ पे इसका बड़ा ही अच्छा सा एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है यहाँ पे मेजरिंग, दैट इज़ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और इसमें हमारे पास जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे हमारे पास एक मेटालिक किस्म का फ्रेम है, यू शेप में ये फ्रेम है, जिसके साथ इसकी जो लेफ्ट साइड है उस पर हमारे पास एक फिक्स किस्म का स्टड है, मेटालिक स्टड है। ये मेटालिक इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें जो हमारे पास राइट साइड है यहाँ पे हमारे पास एक स्पिंडल है। ठीक है, ये जो स्पिंडल है ये बेसिकली मूवेबल है। ये हमारे पास कनेक्टेड है विद द मेन स्केल एंड द थिम्बल। ओके, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्कुलर या एक सिलेंडर टाइप सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मूवेबल है, रोटेट होता है। इसकी एक साइकिल पूरी एक जो साइकिल कंप्लीट होती है वो इसकी पिच बनती है। ठीक है, इस पर आप अगर गौर से देखें तो इस पर काफ़ी सारी स्मॉल लाइंस हैं। तो ये जो सारी लाइंस हैं ये कितनी टोटल जो इस पर हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, ये लाइंस हैं, वो कितनी हैं, 100 लाइंस हैं। और यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल है ऑन होल सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। क्या ये जो स्पिंडल है यहाँ पे ये मेन स्केल पे है, इसके साथ जो उनसे हमारे एक इंडेक्स लाइन है। ठीक है, और उस पर स्मॉल डिविजन्स हैं, और ये जो स्मॉल डिविजन्स हैं ये 1 मिलीमीटर की हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आज ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्नियर कैलिपर में हमारे पास एक मेन स्केल था और एक वर्नियर स्केल था। तो स्क्रू गेज में हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है और एक मेन स्केल है। ठीक है, इस पर इंडेक्स लाइन है। फिर ये एक है इसमें यहाँ पे एक लॉक दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये लॉक हमें कैसे हेल्पफुल है कि जब हम यहाँ पे अपनी एक सर्कुलर रोटेशन जो है वो कंप्लीट जब कर लेते हैं ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे अपना जो भी हम जिसको मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पे रोटेट करने के बाद और यहाँ पे फिक्स करने के बाद ये जो लॉक है ये हमें हेल्पफुल होगा कि हम यहाँ से उसको लॉक कर दें उस सारे को, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है आपको नज़र आ रहा है कि जो स्पिंडल है ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक्यूरेट वैल्यू ये जो भी हम वायर का हम मेजर कर रहे हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, ये तो हो गया हमारा सारा स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर कि ये कैसे फंक्शन करता है। देन अब हम कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम माइक्रोमीटर स्केल पे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होती है स्मॉल थिन वायर्स। ठीक है, जिसको आप वर्नियर कैलिपर पे इजीली मेजर नहीं कर सकते, तो हम उस वायर की मेजरमेंट जो है वो इजीली हम स्क्रू गेज के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उस लेवल का नहीं है। माइक्रोमीटर स्केल पे हमें स्क्रू गेज जो है वो मेजरमेंट्स दे सकता है। तो इसका हम लीस्ट काउंट देख लेते हैं। लीस्ट काउंट मीन द लीस्ट वैल्यू इट कैन मेजर। तो स्क्रू गेज जो है इसमें हमने स्टडी किया कि इसकी एक हमारे पास पिच है और एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल है। ठीक है, जो ये है हमारे पास ये सर्कुलर स्केल है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, जो इसकी एक साइकिल है वो हमारे पास क्या आ जाती है, जब हम एक सर्कुलर डिवीजन करते हैं, यानी कि इसको जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है इसकी जब हम एक साइकिल यानी एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पिंडल है इस पे ये कितना मूव करेगा, अबाउट 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आगे की तरफ ये अबाउट 1 मिलीमीटर जो है मूव करेगा। और जब हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर जो रोटेशन होगी। ठीक है, तो इससे हम इसका लीस्ट काउंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। व्हाट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज? यहाँ पे जब ये 1 मिलीमीटर मूव करेगा तो ये एक रोटेशन के बाद वो क्या आएगी हमारे पास, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और
कितनी एक रोटेशन में कितनी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर जो स्केल है उस पर वो मूव करके आएंगी, अराउंड 100। जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो इस पे सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है, तो 100 जो हमारे पास लाइंस थी वो रोटेट हुई हैं, तो वो नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के हैं 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिच ऑफ द स्क्रू गेज दैट इज 1 मिलीमीटर, उसको हम डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इससे हम क्या फाइंड कर सकेंगे, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, दैट इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, एज अ रिजल्ट वी विल गेट 0.01 मिलीमीटर। और इसको हम जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि ये कितना प्रीसाइज वैल्यू जो है इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट क्या है, इन मिलीमीटर 0.01 एंड इन सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर। जी, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे द वर्किंग ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, कि स्क्रू गेज जो है वो हमारे पास कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हम उसका ज़ीरो एरर फाइंड कर लेते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जो कि हमारी मेजरमेंट्स को अफेक्ट करे। ठीक है, तो स्क्रू गेज का भी हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस फर्स्ट डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है सर्कुलर स्केल और ये हमारे पास मेन स्केल है। तो मेन स्केल का जीरो और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, इन दोनों की जो लाइंस हैं अगर वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, मीन कि ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल फ्रंट पे है, साथ जॉइंट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो उसका जो जीरो एरर है वो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इंस्ट्रूमेंट में जोन से अगर एरर आ सकते हैं तो वो दो किस्म के होंगे, एक होगा पॉजिटिव एरर और एक होगा नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कैसे आएगा कि अगर आप यहाँ पे देखें कि सेकंड डायग्राम में दैट इज बी, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो जीरो है मेन स्केल का, उसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी वो कहीं पीछे रह गया है और वो यहाँ पे कोई 18 लाइन है, 18। ठीक है, 18 लाइन है सर्कुलर स्केल की जिससे ये वाला जीरो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, इन केस जब हमारे पास पॉजिटिव एरर में क्या होगा कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो है वो जीरो से पीछे रह जाएगा, मतलब जो मेन स्केल का जीरो है उससे पीछे रह जाएगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लीस्ट काउंट है ऑफ स्क्रू गेज उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल जो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन हमारे पास कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पे हमारे पास 18th लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है 18, ठीक है, जो 18 वैल्यू आ रही है यहाँ पे 18, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। एज अ रिजल्ट व्हाट वी विल गेट, द जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज दैट इज प्लस 0.18 मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास था पॉजिटिव एरर इन स्क्रू गेज। तो हमने पढ़ा जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, अब एक एरर रह गया दैट इज नेगेटिव एरर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जीरो जो सा है वो इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास इस जो मेन स्केल का जीरो है उससे फर्दर आगे मूव कर जाए। तो इन केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास डायग्राम है दैट इज सी, इसमें अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल से जीरो से आगे मूव कर गया। ठीक है, तो जब ये इस जीरो को जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो क्रॉस करके आगे चला जाएगा, इन केस हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो एरर। जीरो एरर विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो जब हमारे पास जीरो एरर नेगेटिव में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेम हमने वैसे ही करना है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी लाइंस जो है फर्दर आगे मूव कर दी है। तो कितनी लाइंस मूव की हैं अगर यहाँ पे हम नोट करें तो पूरी 5 डिविजन है सर्कुलर स्केल पे जो हमारे पास इस जीरो से आगे मूव कर दी है। तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे विद द लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट यू विल गेट दिस। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो जीरो एरर आ रहा है वो है नेगेटिव। ठीक है, तो हमने टू किस्म के एरर्स देखे, एक था पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक हमारे पास क्या होता है जीरो एरर जिसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होता है। तो ये आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड आउट करना होगा और तभी आप फर्दर मेजरमेंट्स कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट में उसमें एरर जीरो हो, मोस्टली उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव एरर पाया जाता है।
सो फर्स्ट यू फाइंड द जीरो एरर, फिर हम इस पे जीरो एरर करेक्शन अप्लाई करेंगे और मेजर करेंगे अपने जो भी हमने ऑब्जेक्ट जो है जिसकी मेजरमेंट लेनी होगी एट द माइक्रोमीटर स्केल। जी, तो अब हम एक एग्जांपल जो सी है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 1.2। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो हम बेसिकली फाइंड करने लगे हैं डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग अ स्क्रू गाज। तो हम एक वायर है, ठीक है, इसकी हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट किस्म का ऑब्जेक्ट है जिसको हम माइक्रोमीटर के स्क्रू गाज की मदद से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो किस में है, माइक्रोमीटर स्केल पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास दैट इज स्क्रू गाज, इसका हमने ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर लेना है। तो ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे रेशेट गिवन है इसको हम जब रोटेट करेंगे, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखना, ठीक है, ये स्टड है दैट इज स्पिंडल। तो जब हम रेशेट को जब हम इसको रोटेट करेंगे इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टड है वो स्पिंडल है, इन दोनों को आपस में बिल्कुल कंसाइड कर देना चाहिए, यानी इनको आपने जोड़ देना है, बिल्कुल क्लोज कर देना है प्रॉपर, ठीक है। फिर हमने अपना जो है मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है वहाँ पे हमने ज़ीरो एरर को फाइंड आउट करना है। ज़ीरो एरर कैसे फाइंड आउट करना है अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास मेन स्केल की जो मेन स्केल है उसकी जो लाइन है इंडेक्स लाइन वो ज़ीरो जो है वो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है उसके साथ जो है उसके ज़ीरो के साथ अगर वो बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है देन इट इज़ ज़ीरो, और अगर पीछे है तो देन इट्स, अगर वो पीछे रह जाए ज़ीरो जो सर्कुलर स्केल का तो फिर वो हमारे पास क्या आएगा, ये जो इंडेक्स लाइन है उससे बिलो, ठीक है, दैट इज बिलो। अगर बिलो होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और अगर हमारे पास इंडेक्स लाइन से ज़ीरो क्रॉस करके अबव हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर नेगेटिव। फिर हम उसकी करेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ज़ीरो एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ज़ीरो एरर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो जो हमारी जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो वो हमारे पास आ जाएगा दैट इज द ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। अब हमने एक वायर ले ली जिसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हमने स्पिंडल और जो हमारे पास फिक्स स्टड है उसके बीच में प्लेस कर दिया, यू कैन सी है। तो डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम वायर को इस तरह से रखेंगे वर्टिकल पोजीशन में, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अपने ये जो हमारे पास रेशेट है उसको हम जब क्लॉकवाइज दोबारा से रोटेट करेंगे तो ये जो वायर है हमारे साथ ये बिल्कुल इसमें फिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं और ये यहाँ पे फिक्स हो जाए तो आपने यहाँ से इसको लॉक कर देना, ठीक है, ताकि ये यहाँ से मूव ना कर सके, ये जो हमारे पास स्पिंडल है यहाँ से मूव ना कर सके और हमारे पास जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप चाहे तो आप इस वायर को रिमूव भी कर सकते हैं, अगर वो फिक्स है तो आप उसको छोड़ दें। देन आपने क्या करना है, रीडिंग लेनी है, ठीक है। रीडिंग कैसे लेंगे कि यहाँ पे हम नोट करेंगे कि हमारे पास कौन सी जो लाइन है, यानी कि अब ये 1 मिलीमीटर है यहाँ से, ठीक है, इसका और यहाँ पे किस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जिस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द लीस्ट काउंट। और मेन स्केल रीडिंग क्या आएगी कि जब हम यहाँ से इसको सर्कुलरली रोटेट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको रोटेट कर रहे थे तो यहाँ पे जो ये सर्कल यानी जो इसकी पिच है, ठीक है, वो जहाँ पे रुकेगी वो हमारे पास इसकी मेजरमेंट होगी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरो से आगे एक मूव किया तो इट इज़ अराउंड 1 मिलीमीटर। तो ये सारा जो प्रोसीजर था ये था इसका जो डायमीटर ऑफ द वायर है इसको फाइंड आउट करने के लिए। डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद हम डायमीटर जो हमने वायर का फाइंड आउट किया उसको फाइंड आउट करने के बाद हम उस पर ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे, एज अ रिजल्ट वी विल गेट द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 3, 4 और 5 हैं ये वाले स्टेप्स, इनको हम लोगों ने डिफरेंट वायर को डिफरेंट जगह से प्लेस करके, मतलब आप एक ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हैं उसमें आप डायमीटर जो उनसे सेंटर से ले लें वायर का, एक स्टार्ट से ले लें, एक एंड से ले लें, तो डिफरेंट प्लेसेस पे हमने वायर को पुट करके उसका डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर देना है कि मेजरमेंट्स हमारे पास ठीक आ रही हैं या नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने ज़ीरो एरर फाइंड आउट किया। कैसे कि हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग थी वो होती है 0, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल पे जो हमारे पास रीडिंग्स आ रही थी वो क्या आ रही थी 24। तो हमने क्या किया ज़ीरो एरर के लिए कि 24 को मल्टीप्लाई किया विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू केज, जो कि हमारे पास आ गया 0.24 मिलीमीटर, ठीक है। तो 0.24 मिलीमीटर जो हमारे पास ज़ीरो एरर आया है उसको हम ऐड अप, ज़ीरो एरर मतलब वैल्यू आएगी हमारे पास, पिच की वैल्यू आई है, उसको जब हम ऐड करेंगे 0 मिलीमीटर यानी कि जो मेन स्केल रीडिंग है उसमें, तो एज अ दैट वी विल गेट द ज़ीरो एरर। अच्छा, तो ये ज़ीरो एरर जो है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रहा है कि जो हमारे पास जो 0 है वो क्या मेन स्केल के 0 से अबव है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर करेक्शन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हम उस जो प्लस था यानी कि जो ऊपर चला गया था उस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो ज़ीरो एरर करेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा -0.24 मिलीमीटर, ठीक है। तो जब आप वो जो हमारे पास गैप आ रहा है उसको आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अब आपने क्या किया, वायर ली, उसको आपने स्टार्ट और स्पिंडल के बीच में रखा, ठीक है। तो आपने उसका डायमीटर मेजर किया। तो जब आपने उसको क्लॉकवाइज क्रॉस किया, जब उसका डायमीटर मेजर किया तो मेन स्केल पे जो हमारे पास रीडिंग आई वो क्या आई 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है। अब आपने क्या किया कि नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कल स्केल फाइंड आउट की। तो जो हमारे पास सर्कल स्केल था उस पे जो डिवीजन्स थी जो कि मेन स्केल के साथ जो कोइंसाइड कर रही थी, जो वैल्यू थी वो थी 85 डिवीजन्स, ठीक है। तो 85 डिवीजन्स जो सी हैं उनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया सर्कल स्केल की रीडिंग जो कि है 0.85 मिलीमीटर, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। अब आपने जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग थी दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको किस में ऐड करेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग में। तो हमारे पास आ जाएगा ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द गिवन वायर, ठीक है। ऑब्जर्व डायमीटर ये है कि जो हमें अभी नजर आ रहा है, हमने अभी इस पे ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन अप्लाई नहीं की, ठीक है। ये एरर के साथ वाली वैल्यू है 1.85 मिलीमीटर। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर फाइंड आउट करेंगे, यानी इस पे हम ज़ीरो एरर करेक्शन को अप्लाई करेंगे। तो ज़ीरो एरर जो करेक्शन है उसकी वैल्यू क्या है -0.24 मिलीमीटर। तो इसको हम इस वाली वैल्यू में ऐड अप करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस है तो ये इसके साथ माइनस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -0.24 मिलीमीटर, ठीक है। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.61 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास है, हमने क्या किया ज़ीरो एरर को करेक्ट करके करेक्शन अप्लाई करके हमने करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर फाइंड आउट कर लिया जो कि है 1.61 मिलीमीटर। थस द गिवन डायमीटर ऑफ द वायर इज 1.61 मिलीमीटर। तो आपने ये अब जो हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, तो आपने इसमें ये सिर्फ एक रीडिंग है, इसमें इस तरह की आपने 3 रीडिंग्स लेनी है और फिर उसके बाद आप मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू या डायमीटर ऑफ द वायर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।